बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं नईम क्लियर अपने यूट्यूब चैनल MNK डिजिटल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इजादात की भरमार हो रही है। जब दुनिया भर में इतनी ज़्यादा इजादात हो रही हैं तो फ्रॉड करने वाले पीछे क्यों रह जाएं। फ्रॉड में भी हर आने वाले दिनों में नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि हम अपने आप को फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये आने वाली कॉल, मैसेज या लिंक फ्रॉड मैसेज है और इससे कैसे बचाव मुमकिन है। इस वीडियो में हम आपको इतना गाइड कर देंगे कि आप आने वाली इस फेक कॉल या फेक मैसेज या फेक लिंक से अपने और अपने माल को महफूज रख सकें। सबसे पहले हम फ्रॉड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला, नंबर 1, आपको एक फ़ोन कॉल आ सकती है। नंबर 2, आपको एक SMS आ सकता है। नंबर 3, आपको एक लिंक भेजा जा सकता है जिसके लिंक को क्लिक करके आपको बोला जाएगा कि इसको लिंक को क्लिक करें। ये 3 किस्म की मेजर कैटेगरीज होती हैं। आगे फर्दर इसमें हम डीप में जाते हैं। नंबर 1, फ़ोन कॉल। अब कोई भी आदमी बैंक का नुमाइंदा बन के आपको कॉल करता है। उसके पास कभी कभी उसको आपका नाम मालूम होता है लेकिन ज़्यादातर मालूम नहीं होता। सिंपल वो आपको कॉल करेगा, आपसे ये पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएंगे, या कभी कभी वो आपको नाम भी बता देगा। वो किसी वजह से आपका नाम जानता होगा, कहीं ना कहीं लूप होल की वजह से उसको नाम मालूम हो जाएगा। आगे से वो आपको एक कहानी सुनाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपका ATM ब्लॉक हो गया है, या आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग थी उसकी वजह से आपके अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उस सिलसिले में हमने आपको कॉल किया है। वो आपको कॉल करके आपका ATM का नंबर पूछेगा, ATM का CVV नंबर जो सिक्योरिटी कोड होता है उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ वो पूछेगा, और वो पूछने के बाद आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपको बोलने के लिए बोलेगा कि ये OTP आप हमें बताएं कि क्या OTP है। अब अगर आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया कि ये वाकया ही बैंक का नुमाइंदा है और बैंक से ही कॉल कर रहा है, और आप शांति से आप उसको बड़े इत्मीनान से उसको ये सारी बातें बता देते हैं, तो आपके अकाउंट के खाली होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको ये सारी चीज़ें नहीं बताते तो फिर आप इससे महफूज रह सकते हैं। नंबर 2, एक आदमी आपको कॉल करता है और वो आपको बताता है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपके अकाउंट में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है, रकम का आना जाना हुआ है जिस पे हमको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम आपको कॉल कर रहे हैं, तो काइंडली आप अपना CNIC नंबर बता दें। आप उसको CNIC नंबर बताएंगे, आपसे वो नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर ATM कार्ड का नंबर पूछेगा, फिर उसका CVV नंबर यानी सिक्योरिटी कोड पूछेगा, और फिर आपको OTP आएगा, और सेम इसी तरीके से वो भी आपका अकाउंट को खाली कर सकता है। नंबर 3, एक आदमी कॉल करता है और अपने आप को शो करता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आपका बेटा या आपका भाई हमारी हिरासत में है, वो किसी केस में किसी के साथ आया था लेकिन वो दोबारा इसी केस में मुलव्वस पाया गया है और हमने उसको बिठा लिया है। आपका भाई या आपका बेटा बहुत ही शरीफ आदमी है, तो हमको लगा कि ये आदमी ऐसे फंस जाएगा, तो हम इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। हमारी कॉल आप सीक्रेट रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आपका भाई आपका बेटा घर पे नहीं है तो आप यही समझेंगे कि शायद ऐसा मुमकिन है हो गया हो, तो वो आपसे उससे रकम मांगेंगे कि इतना पैसा अगर आप हमको दे दो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसा डिमांड करेंगे, दे दो तो हम इसको बाहर से ही बरी कर सकते हैं। तो इसके अगर FIR होगी तो लंबा काम हो जाएगा। अगर आप उसकी बात को मान लेते हैं और उसको पैसा सेंड कर देते हैं तो समझो वो फ्रॉड करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अब चौथे नंबर पे एक कॉल आती है, एक आदमी बोलता है कि मैं FIA से बात कर रहा हूँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन टीम से बात कर रहा हूँ, आपकी कुछ वेरिफिकेशंस हमको दरकार हैं, आपके अकाउंट्स जो हैं वो इलीगल तौर पे यूज़ हो रहे हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी एलिगेशन लगाएगा जिस सिलसिले में वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए कॉल अपने आप को शो करेगा कि मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ।
आप FIA का नाम सुनते ही आपको एक झटका लगता है और आप महसूस करते हो कि ये वाकई ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उसकी अंदाज़, उसके बात करने का तरीका ऐसा सख्त होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये वाकई FIA से कॉल कर रहा है। और वो भी सेम इसी तरीके से आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, CINIC नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एड्रेस पूछेगा और ऐसा बातें लेकर आपको बैंक अकाउंट पे लेके आ जाएगा, ठीक है। और वो बैंक अकाउंट भी आपका खाली कर सकता है। कोई आदमी आपको कॉल करता है, अपने आप को सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी बताता है, ISI का बताता है कि मैं ISI से बात कर रहा हूँ, IB से बात कर रहा हूँ, MI से बात कर रहा हूँ, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी शो करके वो भी आपसे इसी किस्म की मालूमात लेकर आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म से कि दूसरी किस्म इसकी क्या है। दूसरी किस्म में आपको एक मैसेज आता है, आपको एक इनाम का झांसा दिया जाता है कि आपका एक मोटरसाइकिल निकला है, 5 तोले सोना निकला है, 5 लाख या 10 लाख का कैश निकला है, इतनी अमाउंट आपकी निकली है, तो आप हमसे रब्ता करें। आप उनसे रब्ता करते हैं तो आगे से आपको डिमांड आती है कि ये सारी चीज़ें हम आपको डिलीवर कर देंगे, लेकिन इसकी इतनी फ़ीस है, 10,000, 20,000, 50,000, मतलब कुछ भी वो डिमांड कर सकते हैं। अगर आप इस लालच में आ जाते हैं कि मेरा वाकई इनाम निकला है और आप उसको वो पैसे सेंड कर देते हैं, तो बाद में वो नंबर आपको फिर नहीं मिलेगा और ना ही उसका अता पता चलेगा कि वो नंबर कहाँ गया है। इसमें आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है, जीतो पाकिस्तान का नाम किया जाता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम किया जाता है, या किसी भी इनामी स्कीम का नाम करके जो मशहूर होती है उस इलाके में, उसका नाम करके आपसे पैसे बटोरने की कोशिश की जाती है, जिसमें बहुत से सादा लोग इंसान जो हैं, जो आसानी से इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि वाकई इतना इनाम निकला है, तो इधर उधर से पकड़ के वो पैसा उनको सेंड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो पैसा उनको सेंड करते हैं तो उसके बाद उनका नंबर भी बंद हो जाता है और उनका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर वो आदमी ढूंढता रहता है कि मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, कैसे पता चले कि ये कहाँ से मैसेज आया था, तो उसका पता नहीं चलता। उसके बाद तीसरी जो किस्म है उसमें एक आपको लिंक सेंड किया जाता है। वो लिंक आपको मैसेज के ज़रिए भी आ सकता है, वो लिंक आपको व्हाट्सएप मैसेज पे भी आ सकता है, वो लिंक जो है आपके फेसबुक मैसेंजर पे भी आ सकता है, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक में अमूमन तौर पे आपको ये बोला जाता है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको 50 GB डाटा फ्री मिलेगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा, आप इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर अपना डाटा इंटर करेंगे तो आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट आ जाएगी, आपके अमाउंट में 50,000 आ जाएगा, आपके अकाउंट में आपको 5,000 या 10,000 आपको मिनट मिल जाएंगे। तो ऐसा आपको बोला जाता है। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो हैकिंग क्लिक होता है। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है। आपके मोबाइल के जितने भी पासवर्ड होते हैं उसमें आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक का एप्लीकेशन की हुई होती है, उसका जितने भी लॉगिन है, पासवर्ड है, वो हर चीज़ वो हैक कर लेते हैं और आपके पूरे मोबाइल को हैक करके वो अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं और उसमें जो भी OTP वगैरह आता है वो उसको खुद हैंडल करके आपके अकाउंट को साफ़ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। जो मेन पॉइंट इस वीडियो का है कि हम ये सारी चीज़ें तो समझ गए, लेकिन हम इससे बचेंगे कैसे। बचने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको कोई भी आदमी कॉल करता है, वो आदमी बैंक से कॉल करे, वो स्टेट बैंक का आपको बताए कि मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, FIA से बात कर रहा हूँ, IS, IB, MI, कहीं से भी वो बात कर रहा है, आप उसको किसी किस्म की अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ज़्यादा मजबूर करे तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि ठीक है मैं आज बिज़ी हूँ, कल मैं आपके ऑफिस आ जाऊँगा। अगर पुलिस से कॉल आती है तो पुलिस से कॉल की उसे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, सबसे बड़ी टिप ये है कि आप उससे, अगर आपके भाई या बेटे का नाम किया जाए तो आप उसका हुलिया पूछ सकते हैं कि मेरे बेटे का हुलिया कैसा है। आप उससे ये बोल सकते हैं कि मेरी उससे बात करवा दें, कि ठीक है मेरी उससे बात करवाएं। आप उससे ये बोल सकते हैं कि ठीक है आप उसको उधर ही बिठाएं, मैं आ रहा हूँ, तो आप उधर चले जाएं। तो इतनी देर में अगर वो आदमी फेक है तो डेफिनेटली वो कॉल बंद कर देगा कि ये आदमी हमारे काबू में आने वाला नहीं है, इससे आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक का या बैंक का या ऐसा कोई मैसेज आता है, वो कॉल आती है,
तो उस कॉल को आप कभी भी रिप्लाई ना करें, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी स्टेट बैंक, कोई किसी किस्म का भी माली इदारा आपसे आपकी ज़ाती मालूमात फ़ोन कॉल पे नहीं पूछता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको बैंक में आने के लिए, आपकी ब्रांच में आने के लिए बोल सकता है, लेकिन आपसे ज़ाती मालूमात फ़ोन कॉल पे नहीं पूछेगा। और तकरीबन हर बैंक इस बात को बार बार आपको मैसेज के ज़रिए और सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म भी करते रहते हैं कि बैंक का कोई नुमाइंदा ये सारी चीज़ें लेने का मजाज नहीं है, लिहाजा आप किसी को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन ना दें। और रहा मसला ये जीतो पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो ऐसी किसी भी स्कीम का लालच अपने जहन में ना रखें और इसे ऐसी किसी भी स्कीम पे अमल ना करें। आपको कोई किसी किस्म का इनाम नहीं दिया जा रहा होता, बल्कि आपसे इनाम लिया जा रहा होता है। तो आप इनाम लेते लेते आप उनको इनाम दे बैठते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी किसी लिंक पे क्लिक ना करें। किसी भी आप जब लालच में आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आगे से स्टार्ट हो जाती हैं। कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देता। कोई आदमी पागल नहीं है जो आपको फ्री में 50 GB डेटा दे देगा, 5000 मिनट दे देगा, आपको 10,000 का या 20,000 का या 1 लाख का इनाम दे जाएगा। बिला वजह कोई आदमी कोई चीज़ आपको नहीं देता। लिहाजा किसी की भी फेक ख़बरों पे, जाली ख़बरों पे कान ना धरें और अपने आप को महफूज रखें। अगर हमारी वीडियो मुफीद थी तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।